महादेव। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर डिक्शनरी 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 मेथड्स डिक्शनरी मेथड्स कौन कौन सी है पाइथन के अंदर। तो हमें जो डिक्शनरी वाला हमने जो वीडियो देखा था वही डिक्शनरी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं अगर मैं जीरो करके यहाँ पे कोई नाम दे दूँ बाद में तो चलेगा, तो डेफिनेटली चलेगा। उसमें कोई भी जो है वो नहीं है। ये लिस्ट भी सही तरीके से ही काम करेगी। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और आप यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। ये दोनों तरीके से आपसे एक्सेप्ट करेगा। तो आज हम यहाँ पे डिक्शनरी की जो मेथड है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले जो डिक्शनरी की मेथड है वो मार्क्स डॉट यहाँ पे मैं इंडेक्स मार्क्स डॉट यहाँ पे मैं मार्क्स डॉट आइटम्स करके यहाँ पे मैं देखूँगा तो ये मुझे कुछ आइटम जो हमारे डिक्शनरी के अंदर जो भी आइटम है वो मैं यहाँ पे रिटर्न करके देगी। तो ये हमारी पहली मेथड हो गई। तो हम दूसरी मेथड की तरह आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहली मेथड करने के बाद यहाँ पे मैं दूसरी मेथड पे आ गया और यहाँ पे मैं आइटम्स के बदले अब मैं कीज़ को डालूँगा। कीज़ भी हमारी एक मेथड है। तो ये हमारे डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारी की होगी, जैसे यहाँ पे हमें की जो भी है हमारे लेफ़्ट साइड जो भी की है वो हमें रिटर्न करके देती है। फिर की के बाद एक और मेथड है। की के बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो भी एक हमारी मेथड से आ जाती है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ करके इसको भी प्रिंट करता हूँ। तो ये डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके देती है। अब वैल्यू के बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यू के बाद हमारे एक जो आती है वो हमारा एक अपडेट नाम का जो है हमारा वो एक मेथड है। तो हमें अपडेट क्या करना है, इसके अंदर जहाँ भी दर्शन है उसको हमको कितने मार्क्स देने हैं, 98 देने हैं हमको। उसको पूरे के पूरे 100 नहीं देने हैं। और यहाँ जाके मैं अगर प्रिंट करूँगा यहाँ से मैं प्रिंट पहले का निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं जाके प्रिंट करूँगा मार्क्स। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट सॉरी है कुछ की वैल्यू नहीं हो गई, तो इसको मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना होगा। तो इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देता हूँ और अब मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये हमारी दर्शन का जो 100 मार्क्स था उसके 99 हो गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा डिक्शनरी है वो एक म्यूटेबल है, वो इम्यूटेबल नहीं है। इम्यूटेबल कौन कौन सी है, हमारी लिस्ट है, स्ट्रिंग है, वो हमारी इम्यूटेबल थी, टपल है, वो सब हमारी इम्यूटेबल थी। पर जैसे ही हम यहाँ पे आ गए डिक्शनरी पे तो वो हमारे म्यूटेबल है। अगर जो मैं कोई भी एक दूसरा नाम शिवाय लिख देता हूँ जो हमारे डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं और उसको हम 100 मार्क दे देते हैं। तो वो देखो वो यहाँ पे कुछ एरर थ्रू कर रहा है। तो 2 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ तो देखो ये यहाँ पे मैंने दर्शन का 98 लिखा था और बाद में मैंने कोमा करके जैसे ही शिवाय 100 दे दिया। तो शिवाय हमारे डिक्शनरी के अंदर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो शिवाय हमारे 100 बाद में जाके ये ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे डिक्शनरी में हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं और हमारे लिस्ट इम्यूटेबल है उसका आंसर भी आपको मिल ही गया होगा। तो यहाँ पे कुछ
4 बार आता है या 3 बार ही आता है, वो देख लेता हूँ। मल्टीपल कमेंट नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाके ही कमेंट डाल देते हैं। तो जैसे ही एक और हमारे अंदर एक और मेथड होता है इसके अंदर, मार्क्स डॉट मैं गेट करूँगा। गेट के अंदर मुझे क्या करना है, वो मुझे यहाँ पे डालना है। जैसे ही मैं दर्शन डालूँगा तो वो मुझे 100 जैसे मार्क्स थे वो दर्शन के, वो मुझे वैल्यू कौन सी है डिक्शनरी के अंदर, वो मुझे रिटर्न करती है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मैं इस तरीके से अगर दर्शन लिखूँ और मैं यहाँ पे मार्क्स डॉट जैसे ही मैं मार्क्स का जो एरे टाइप का हमने आगे देखा था, ऐसे करके मैं दर्शन लिखूँ तो इस दोनों में फ़र्क क्या है, वो दोनों में वैल्यू है वो तो रिटर्न करेगी, पर ये गलत बात है। ये हमें वैल्यू रिटर्न नहीं, ये हर बार हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करती। ये दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दर्शन है, उसका मैं एक ही अक्षर चेंज करूँगा, दर्शन ना कर देता हूँ, और यहाँ पे भी दर्शन ना कर देता हूँ। तो इस दोनों में क्या होगा, ये हमें प्रिंट करवाने जाएंगे तो ये हमें जो गेट है वो हमें नन देता है, गेट है वो हमें नन रिटर्न करता है, और जो हमारा एरे के अंदर का जो वैल्यू था वो हमें एक एरर देता है, की एरर। देखो ये इसने दिया की एरर, दर्शना नाम का कोई भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमें एरर नहीं देता, ये हमें नन, जो हमारे लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के अंदर नाम नहीं होगा तो ये हमको क्या दे देगा, नन वैल्यू दे देगा। बट जैसे ही हम एरे के अंदर करेंगे तो ये हमको एरर देगा, ये हमें नन वैल्यू नहीं देगा। तो यही है ये दोनों के अंदर बड़ा सा जो फ़र्क है, वो दोनों ये हमको वैल्यू ही रिटर्न कर देता है, पर ये जैसे ही हम नाम चेंज कर देते हैं और एग्जिस्ट नहीं होगा डिक्शनरी के अंदर तो ये हमें नन वैल्यू रिटर्न करेगा। आई होप्स कि आपको आज का लेक्चर डिक्शनरी के मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, तब तक महादेव।